29 सितंबर को प्रदोष है। प्रदोष व्रत की पूजा विधि और कौन सा पाठ करने से प्रदोष के दिन जो लोग व्रत करते हैं वो भी, जो लोग नहीं भी करते हैं वो भी, अगर करते हैं तो आपको स्वयं अनुभव होगा कि आपका दुख किसी भी प्रकार का होगा वो कटेगा जरूर। बिना व्रत के भी पूजन करने वाले को शिव की कृपा प्रदोष के दिन जरूर प्राप्त होती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके। और आप भी अगर अभी तक नहीं करते हो तो पितृपक्ष की प्रदोष से ही शुरू कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी महादेव की कृपा से स्वस्थ होंगे यही कामना करती हूँ। वीडियो को लाइक और कमेंट में भगवान का नाम हर हर महादेव जरूर से जरूर ले लीजिएगा। प्रदोष जो तिथि होती है महादेव की सबसे प्रिय तिथि होती है। और जीवन में अगर आर्थिक स्थिति हो, कर्ज संबंधित हो या हमारे जीवन का किसी भी प्रकार का दुख हो तो सभी को ये कार्य जरूर करना चाहिए प्रदोष के दिन। प्रदोष व्रत की पूजा विधि सबसे पहले हम जान लेते हैं। 2 समय पूजा होती है, एक सुबह की और एक प्रदोष काल की। प्रदोष काल की पूजा विधि विधान से होती है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पंचामृत से स्नान, शुद्ध जल से स्नान, उसके बाद बेलोपत्र, समी पत्र, 1 चावल का दाना, अशोक सुंदरी के स्थान पर इत्र, जनेऊ, मौली, अक्षत, पीला चंदन, भस्म, ये सभी सामग्रियों को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। घर की बनी हुई भोग हमें शिव जी को रखना चाहिए। समक्ष एक बेलपत्र रख के एक लंबी बाती का दीपक, शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाइए और उसके बाद हमें प्रदोष व्रत की कथा करनी चाहिए। रविवार की प्रदोष पड़ रही है तो रवि प्रदोष व्रत करेंगे। अगर आपने गमले में जो है बिलवृक्ष लगाया होगा तो उसे भी पास में रख लीजिएगा, क्योंकि बिलवृक्ष के नीचे निवास हो जाता है रवि प्रदोष के दिन भगवान शिव का। और एक दीपक जला के शिव जी की जो है कथा प्रदोष व्रत करिएगा। मुख्य द्वार पे दीपक जलाना मत भूलिएगा। प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय पूजन करिए, आरती करिए, क्षमा प्रार्थना करिए, भगवान शिव से जोली पसार के आराधना करिए कि हमारी ये जो मनोकामना है उसे महादेव पूर्ण करे। अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है तो उसे विसर्जन कर दीजिए। पूजा इसी प्रकार से प्रदोष की प्रदोष काल में होती है। अगर जो लोग व्रत नहीं करते वो कैसे पूजन करें, तो उन्हें या तो अपने घर में जो शिवलिंग रखे हैं उनका विधि विधान से पूजन करें, या आप शिव मंदिर शिवालय में जाके एक दीपक जलाइए और अपने थाली में पंचामृत, जल, 5 बिल्वपत्र, शिव जी को चढ़ाने वाला जो प्रिय चीज है सभी चीजों को चढ़ाइए और 1 चावल का दाना अशोक सुंदरी के स्थान पर जरूर चढ़ाइए। अगर मान लीजिए कर्ज जिसके होते हैं ना और वो प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय 1 चावल का दाना अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना शुरू कर देते हैं तो आपका कोई ना कोई रास्ता जरूर बनता है और कर्ज भी समाप्त होता है। दूसरी बात कि हमारे जीवन में हर प्रकार के दुख होते हैं, सबके होते हैं, जो कि मैं स्वयं भी करती हूँ वो पाठ। तो आपको भी, जो लोग व्रत करते हैं, जो लोग नहीं भी करते हैं, उन्हें भी जो है पूजन जब आप प्रदोष व्रत का कथा कर लेते हैं उसके बाद कर लीजिएगा। जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी मंदिर में जाके, घर के मंदिर में ही आराम से बढ़िया से भगवान शिव का श्रृंगार करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर आप करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं बिना व्रत के भी करके। और उसके बाद दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ। दरिद्र दहन स्तोत्र का जब हम पाठ करते हैं हर प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय एक दीपक जला करके शिव मंदिर में अगर आप जा सके वहां करें तो और भी श्रेष्ठ होगा। अगर नहीं कर पाते तो अपने घर के मंदिर में शिव जी का ध्यान करते हुए करिए। ये करना शुरू कर दीजिए। हर प्रदोष की प्रदोष करिए आप, बिना व्रत के भी, व्रत के भी। कितनी भी दुख संकट होगी रास्ता भगवान जरूर निकालते हैं और आपके दुखों का अंत होता है। अगर दुख भी है ना तो महादेव की ऐसी भक्ति प्राप्त होगी कि आपको दुखों का भी आभास नहीं होगा, जो मैं स्वयं करती हूँ दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ। तो ये आप गांठ बांध लीजिए कि हर प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय आप जरूर यह पाठ करेंगे। पाठ करना शुरू करिए। देखिए, ये जीवन में किसी न किसी प्रकार के दुख सबके लगे होते हैं, तो हम आराधना से, भक्ति से अपने दुखों को कम कर सकते हैं और समाप्त कर सकते हैं शिव की आराधना से। तो ये तो पितृपक्ष की प्रदोष है तो ये और भी महत्वपूर्ण है। अगर आप अभी तक नहीं करते आए हो तो आप जरूर से जरूर जो है करिएगा जरूर। उसके बाद आपको एक दीपक, जैसे रविवार की प्रदोष है और अन्य प्रदोष अगर पड़ेगी सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, तो शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी का निवास हो जाता है हर प्रदोष के दिन, और आपको वहां एक दीपक जलाना चाहिए या बिल वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा होती है।
कितना भी आपका आर्थिक समस्याएं सभी चल रही हों, ये करना अगर हम हर प्रदोष की शुरू कर देते हैं तो कृपा जरूर होती है हर प्रदोष की प्रदोष काल के समय में। पीपल के वृक्ष में लंबी बाती का, शुद्ध गाय घी का दीपक। ये ध्यान पूर्वक अब अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद प्रदोष के दिन भगवान शिव का मनी मन मंत्र का जाप करते रहिए। नाम जप से हम हर एक चीज को प्राप्त कर सकते हैं। इस पे भी मैं आप सबको वीडियो जरूर शेयर करूंगी कि हमें नाम जप कैसे करना चाहिए हर परिस्थिति, हर स्थिति में, जिससे आपको बल मिलता है, शक्ति मिलती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। और प्रदोष ऐसी तिथि होती है जैसे माता पार्वती और भगवान शिव दोनों प्रदोष काल में विचरण के लिए निकलते हैं, और जो भक्त उनका ध्यान, पूजन, आराधना, पाठ, मंत्र का जाप करते हैं, शिव की कृपा आपको एक न एक दिन प्राप्त जरूर होता है। तो आप सभी प्रदोष के दिन की, प्रदोष काल की पूजन आराधना करना शुरू कर दीजिए। दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ शुरू कर दीजिए। शिव की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। भरोसा करके पूजन करना इसी 29 सितंबर से आप शुरू कर दीजिए। पितृपक्ष की प्रदोष से कुछ नियम बिना व्रत के भी करिए, आपको देखने को जरूर होगा। आपके धीरे धीरे जो है दुख समाप्त होने लगेंगे, आपको अनुभव होगा। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं भी करती हूँ। जीवन में कितने भी दुख, संकट, परेशानी आती है, मैं सब शिव जी को समर्पित कर देती हूँ। और दुख होता भी है तो आभास नहीं होता, धीरे धीरे हमें रास्ते जरूर मिलते हैं। तो ये मेरा खुद का भी अनुभव है। तो आप सभी जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, जितने भी लोग हैं, और आप सभी प्रदोष के दिन प्रदोष काल की पूजन का आराधना नियम जरूर करिए। साथ ही मासिक शिवरात्रि की प्रदोष काल की पूजन का आराधना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, सब कुछ प्राप्त होगा। आपका दुख भी समाप्त होगा। शिव जी की कृपा आपको जरूर से जरूर प्राप्त होगी। तो आप सभी ध्यान पूर्वक, जो भी आपको प्रदोष और मासिक शिवरात्रि की जो है डेट पता चलती है, तो उसे पहले से ध्यान में रखिएगा और शिव की आराधना में लगे रहिएगा। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो काफी हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी पूजा पाठ की जानकारी, घर गृहस्थ से जुड़ी जानकारी आपको प्राप्त होती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।